मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। कौम लूत पर अल्लाह के अजाब का वाक़या। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे। आप हजरत इब्राहीम के दूर ज़माना में अहल सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फैज़ हुए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। अर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रख़ेज़ था। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। शैतान का वर्गलाना। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहल सदूम ने उन फेल बद को अपना पेशा बना लिया। इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। तवहीद की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तवहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहल सदूम को दिन रात वज़अ व नसीहत किया करते, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर न होता, बल्कि वो बहुत फख्री अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें उसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अज़ाब इलाही का मुतालबा। लिहाजा एक दिन अहल सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी जो लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसू न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम भी वाकिफ हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए देख रहे थे।
جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ عذاب الہی۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آ گئے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔